जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 14 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 जुलाई के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 जुलाई के दिन। ओके चलिए अब देख लेते हैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करके। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। आफ्टर दिस टॉवर टॉवर आ चुका है। नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक कंडीशन हो सकती है। मतलब मेरे चैनल पर कभी कभी ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि मैडम नो कांटेक्ट के लिए अलग से रीडिंग बनाइए। जो मैं बता रही हूँ कि नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन है, तो इससे ज़्यादा अलग रीडिंग क्या होगी। ओके, लेकिन तभी भी कुछ लोगों की समझ में नहीं आता है, तो मैं क्लियरली बता रही हूँ कि यहाँ पर नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन वाली कंडीशन है। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर, हो सकता नहीं बल्कि डेफिनेटली आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से कि आप इनसे किसी तरह की कोई कन्वर्सेशन कर ले, लेकिन आपकी तरफ से नहीं आ रही है। तो आपके पार्टनर खुद आपको इम्प्रेस करने के लिए कोई ना कोई अटेम्प्ट करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 7, 12, 5, 2, 4। तो 77 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। 7, 7 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर को या तो किसी गुरुजी ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी टैरो रीडर ने, किसी ना किसी ने तो ये बताया, किसी ना किसी की कृपा हुई है आपके पार्टनर पर, या तो फिर आपके ऊपर ऐसा हुआ है। मतलब आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं इस तरीके से। कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है। वैसे तो मुझे यहाँ पर देखिए लिटरली यही फील हो रहा है कि कोई प्रकट हुआ है, किसी ने आप पर ऐसी ब्लेसिंग दी है कि जिसके बाद से आप इनलाइटेंड हो गए हैं। ओके, ये बच्चा छोटा सा है जिसने बहुत तपस्या की। मतलब पास्ट लाइफ के आपके गुड कर्मा भी हो सकते हैं। पास्ट लाइफ से ही आपने बहुत अच्छे अच्छे कर्मा क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से इस लाइफ में बहुत कम एज में आपको ऐसे गुरु मिल गए हैं या ईश्वर की ब्लेसिंग मिल गई है, जिसके बाद से आप लोगों ने जिस जगह पे हाथ डाला है वहाँ पे आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो गई है, या फिर आपने कोई ऐसा बिजनेस या काम स्टार्ट किया है जिसमें आप डे बाय डे ग्रो करते जा रहे हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर ने बताया है कि उनका कनेक्शन आप ही के साथ बनना है। इस वजह से वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट ले रहे हैं, डे बाय डे छोटे मोटे एफर्ट पुट करते जा रहे हैं। ओके, यस, आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी लॉयल हैं। ये आपको लेकर के किसी ना किसी से बात कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये आपकी कंडीशन है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं एंड आपने अपनी लाइफ में बहुत दिक्कतें उठाई हैं। यस, लेकिन आप प्योर हार्टेड हैं। इसी वजह से ईश्वर ने आपको हेल्प की है।
एंड ये हेल्प ऐसी है कि मतलब आप रातों रात फेमस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। एंड ये बात आपके पार्टनर को पता है या कुछ लोगों को पता है, जैसे कि आपकी फैमिली हो सकती है, आपके सिबलिंग, आपके रिलेटिव, इन लोगों को पता है कि किसी ने, कोई गुरु जी हैं जिनकी हेल्प से आज आप इतने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। ओके। पास्ट आपका बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ों को दफन करके आप आगे बढ़ गए हैं। आपके पार्टनर इनफैक्ट आपकी खूबियाँ देख रहे हैं, मतलब ये आपकी लाइफ में चेक कर रहे हैं कि आपके साथ हुआ क्या। यस, इनको दिख रहा है कि आपका पास्ट बहुत ही बुरा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए रिलीज का कार्ड आया है। एंड यहाँ पे कितने सारे, मतलब ग्रेवयार्ड में कोई इंसान खड़ा है, रो रहा है, बरसात हो रही है। बरसात होने का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान रोता है तो उसके आंसू दिखाई नहीं पड़ते हैं, मतलब ये कि आपके ऊपर बहुत सारी कयामतें गुजर गई, लेकिन आप कभी किसी के सामने रोए नहीं, आप अकेले में रोने वालों में से हैं। यस, मतलब आप ईश्वर के सामने रोए हैं, लेकिन आपने कभी किसी को अपने आंसू नहीं दिखाए, कभी किसी के सामने आप वल्नरेबल या कमज़ोर नहीं पड़े, आप सिंपैथी सीकर नहीं बने, आपने इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया किसी भी एंगल से कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है, मुझे हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए। इस तरह के इंसान आप नहीं हैं। एंड आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे रखा। इसी वजह से ईश्वर खुद आए आपकी हेल्प करने के लिए, चाहे किसी साधु सन्यासी के रूप में, चाहे किसी गुरु जी के रूप में, चाहे किसी टीचर के रूप में, किसी भी तरीके से ईश्वर खुद आए आपको हेल्प करने के लिए। एंड आप लोगों ने भी दुनिया को दिखा दिया कि यू आर अनस्टॉपेबल। लोगों को लग रहा है कि ये आपका रातों रात चमत्कार हो गया है, जबकि रियलिटी ये है कि आप शुरुआत से ही शार्प माइंडेड थे, शुरुआत से आप लोग भोलेनाथ के भक्त हो सकते हैं। ओके, आप लोगों पर एंजल की ब्लेसिंग है, आपको एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने बहुत ही, मतलब लिटरली यहाँ पे दिख रहा है कि आपने जिन कंडीशन से खुद को सर्वाइव किया है, वहाँ से सर्वाइव करना इजी नहीं था। आपके पार्टनर या बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि आप ही थे जो निकाल ले गए, वरना और कोई होता तो अब तक जान दे देता, ख़त्म हो जाता, नहीं बचता। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन से आप निकले हैं, बेहद। लेकिन निकलने के बाद अब आपको पता चल चुका है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे आगे बढ़ना है, मतलब जिसे कहते हैं कि पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है आपके माइंड में। एंड अब आप, किसी की दम नहीं है, अब आप लोग अनस्टॉपेबल बन चुके हैं, किसी की भी दम नहीं है कि कोई आपको रोक सके, क्योंकि आपका माइंड इतना तेज हो चुका है कि आप इंसान को देखते ही उसको स्कैन कर लेते हैं, तुरंत ही अल्ट्रासाउंड हो जाता है आपके माइंड में कि ये इंसान कैसा है एंड ये क्या करेगा। अब आपके पार्टनर की लगी पड़ी है, ये इनका मन कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, या तो इन्होंने पेशेंस रखी है, तो आपके पार्टनर, मुझे यही दिख रहा है कि बहुत टाइम से आपका वेट कर रहे हैं। टॉवर आया था, ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपके पार्टनर ही आपको छोड़ के भाग गए थे, लेकिन या फिर कोई फाइट हो गई थी, या फिर कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गई थी, नो कांटेक्ट में चले गए थे आप लोग आफ्टर फाइट। एंड देन आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन ये वेट ही करते रह गए एंड आप जो हैं आगे निकल गए। अभी स्टक हैं कि मैं करूं क्या। माइंडेड ये भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई हल्के फुल्के हैं, बट इनका नज़रिया अलग हो सकता है लोगों को देखने का, सिचुएशन को देखने का। इन्होंने जिस तरीके से सिचुएशन को देखा था, चीज़ें पलट गई, मतलब इनके देखते ही देखते सब कुछ बदल गया, आपकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आ गए हैं। यस, देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 7 है, 7 एंड 7 को आप प्लस करेंगे 14 हुआ, एंड ये 12 पे लटके हैं, मतलब ये कि ये सोचते रहे कि आप तो बुरी हालत में हैं, आप इनके पास आएंगे, मतलब कि नीड आपकी है तो आप ही को आना पड़ेगा, क्योंकि आप बेचारे हो गए। एंड ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो गए मतलब ओवर कॉन्फिडेंट थे आपके पार्टनर, इनको लग रहा था कि आपको नीड है, आप ही इनके पास आओगे, लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को शाइन करके इतना ज़्यादा ग्रो कर गए कि आपके पार्टनर अब उल्टे लटके हैं कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं किस मुंह से जाऊँ। तो ये वाली हालत है। लोग सोचते हैं, लोगों को, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये ट्रेड्स होते हैं सोसाइटी के। आप वीक होंगे तो लोग आपको हेल्प नहीं करेंगे, वो सोचेंगे कि अब इनको कैसे ज़मीन पे लेके आओ, अब इनको कैसे पैरों पे गिराओ, ये लोगों की सोच होती है।
चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने ईश्वर को सरेंडर किया है। वही चीज़ें हैं कि ईश्वर खुद आपको इनके पास भेज देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इनको लग रहा है कि इन्हीं को आपके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। देखिए यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है, ये आपके पार्टनर के लिए है एंड ये आपका कार्ड है, आप भी चैरियट ही हैं। मतलब क्या है कि आप दोनों अनस्टॉपेबल हैं। अगर आप दोनों ठान लें तो फिर इनको यही फील हो रहा है कि आप दोनों बिल्कुल सेम लेवल पे आ चुके हैं। ट्विन फ्लेम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यस, ये आपके साथ कंप्लीशन करने के लिए आ रहे हैं। अब ये नहीं रुक पाएंगे। बहुत ज़्यादा ये दुविधा में रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे इनको बहुत लंबे टाइम तक ब्लाइंड फोल्डेड, इनको जैसे कि किसी की आंखों पे पट्टी बांध के उसे सिचुएशन कुछ और दिखाना, उसे दिखाना कि वो तो बड़ा सैड है, उसकी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, वो तो बस तुम्हारा ही नाम ले रहा है, उसको तो कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन जब आप सामने जाके देखें तो आपको लगे कि उसके तो मतलब दिन बदल गए हैं, उसकी तो लाइफ चेंज हो गई है। तो जो झटका लगेगा तो किस पे गुस्सा आएगी? खुद पे गुस्सा आएगी या फिर उस पर्सन पे जिसने मिसगाइड किया। तो यहाँ पे दोनों का दोष है। इन्होंने इन पे ट्रस्ट किया, ये निकले गिरगिट। इन्होंने अपना कलर दिखा दिया, अपना रंग दिखा दिया कि मतलब तो जैसा इन्होंने आपके लिए सोचा कि ये मेरे पैरों पे आ जाए, इसी तरीके से इनको भी किसी ने अपने पैरों पे गिरा लिया। क्यों? क्योंकि जो जैसा होता है देखिए उसको मिलता वही है। जैसे आप प्योर थे तो आपको ईश्वर ने थाम लिया, पकड़ लिया। उनको पता था कि आप नहीं किसी और के सामने अपना दुख एक्सप्रेस करने वाले हैं। आप अकेले रो लेंगे, अकेले चल लेंगे, अकेले जूझ लेंगे, लेकिन आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, आप सिर्फ ईश्वर के सामने हाथ फैलाएंगे। तो ईश्वर ऐसे लोगों को तो पसंद ही करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग प्योर हार्टेड भी हैं, हालांकि आपके पार्टनर भी प्योर हार्टेड हैं। यहाँ पर इनकी तरफ से कोई छलकपट नहीं दिख रहा है, लेकिन इनके माइंड को पॉल्यूटेड किया गया। ओके, 3 to 5 ये जो पर्सन था ये चाहता था कि इनका फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ रहे। अब ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, एनीवन, कोई भी, किसी ने इनको मिसगाइड किया था। अब ये बात आपको पता होगा कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है कि नहीं। यस, थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी हो सकती है, इनका मैरिड पार्टनर हो सकता है एंड वहाँ पे फायर लगी पड़ी है। पहली कंडीशन तो ये है कि इनकी जो थर्ड पार्टी के साथ अब इनकी बहुत फाइट हो रही है, क्योंकि इनको चिढ़ हो रही है कि थर्ड पार्टी ने इनको मिसगाइड किया अपने फ़ायदे के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर के अंदर फायर इग्नाइट हो चुकी है आपके लिए, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप लोग मैरिज मटेरियल हैं, आपको ही इन्होंने हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखा है एंड इनको फील हो रहा है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि चैरियट का कार्ड आपके लिए भी आया है, इनके लिए भी आया है, तो दोनों इक्वल हैं बिल्कुल। तो ये आप ही को अपने कंपैरिजन में सही पाते हैं। इनको थर्ड पार्टी तो गिरगिट है, वो चीज़ इनकी समझ में आ चुकी है। तो अब इनके फायर लगी हुई है 10, 5, 15, 6। यस, बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। वीनस, शुक्र देवता कंप्लीटली इनके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। बेहद अट्रैक्शन बढ़ रहा है इनका एंड इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये आपके पास आए। देखिए इम्पेशंस का कार्ड आ गया, जैसे कोई इंसान सीढ़ी लगा के चांद को छूने की ख्वाहिश करे। तो इस लेवल का इनके अंदर मतलब इनके पेशेंस में कमी आ रही है। मुझे तो दिख रहा है कि ये जल्दी से जल्दी आएंगे, क्योंकि अब इनसे और ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है। इनको किसी रिलेशनशिप को छोड़ के आना पड़ेगा, तभी भी आएंगे आपके पास। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल आपको खोने के लिए तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर। एंड वैसे भी जब किसी की आंखें खुल जाती हैं तो फिर वो लेट नहीं करना चाहता है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।